बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। भव से पार उतारन वाले सतगुरु प्यारे राम रतन। भव से पार उतारन वाले सतगुरु प्यारे राम रतन। माया से
बड़ा सौभाग्य हम सभी का। आज कहते हैं राम रतन दास जी महाराज श्री जी की जीवनी को आप अगर पढ़ें, उनकी हजारों वाणी है जो जीवन को सार्थक करने वाली है। अगर हम एक शब्द भी ले लें तो हम तीर्थों में जाते हैं, कहते हैं सतगुरु महाराज नाम सिमरन की शक्ति तीर्थ भ्रमण से आती है, लिपटी हुई आत्मा वरना माया में रह जाते हैं। हम अगर अपने भवसागर संसारिक जितने भी कष्ट है, जितनी भी व्याधि है, उनको अगर दूर करना चाहें तो हम तीर्थों में जाकर दर्शन करके वो दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जयपुर सुपर सात का बड़ा सौभाग्य परम कि यहाँ खुद सैकड़ों किलोमीटर से दूर चलकर वो सतगुरु राम रतन दास जी महाराज, दादा गुरु नारायण दास जी महाराज के चरण कमल से जो निकलने वाली खुशबू है, कहते हैं मेरे सतगुरु के चरण कमल से लगने वाली जो ठंडी हवा है ना, शीतल, वो अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरे जीवन में और बाकी रह क्या जाता है। ऐसी खुशबू लेकर हमारे परम सम्मानीय जो वहां आने वाले सुंदर साथ की सेवाओं को छोड़कर, अपने सुखों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपना पूरा मंडली लेकर हमें यहाँ पर प्राप्त करने पधारे, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि खुद स्वयं चलकर राम रतन दास जी आपके हृदय में विराजमान होकर हमें आशीर्वचन प्रदान करने हम यहाँ आप पधारे। और एक नहीं, आज तो और हमारा सौभाग्य है कि मई माह में 1 मई के दिन गुरुजी मंगलदास जी महाराज की पुण्य स्मृति उत्सव है। आप उनकी जीवनी को प्रकाश डालें, पढ़े गए होंगे कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी से चलते हैं कलिम्पोंग, कितने किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़ाई है, जाकर वो मंगल धाम स्थापित करवाया उन्होंने। वहां सैकड़ों किलोमीटर दूर जब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की स्थापना की 1956 में, जब सिलीगुड़ी मंदिर की स्थापना की 1966 में, तब वहां पैदल चलकर 25 पैसे बचाकर जाते थे गुरु महाराज जी कि शायद ये 25 पैसे जोड़ के मैं पैदल चल के कष्ट पाकर पैरों में इतने छाले हो जाया करते थे, फिर भी उसकी परवाह किए बिना सुंदर साथ को जागृत करने, वहां पटवारी को जागृत करने गए और सैकड़ों दिन गए, महीनों गए, तब जाके वो जागृत किया और सुंदर साथ को जगाया। इतने कष्ट सहे। स्वामी जी ने वाणी में कहा ना, साजी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, वार डार नक्श किलो ऊपर धामधनी कसम। ये 6 गुरुजन का दर्शन जो हमें हो रहा है ऐसे प्राप्त नहीं हो रहा। अपना सर्वस्व अर्पण करके कुर्बानी करी, किस कारण से? तू भूली तो मैं तुझे जगाऊं, तू मैं भूलूं तो तू मुझे तुरंत जो बता। वो अपना वादा जो खोल किया था परम धाम में, वो जागृत करने के लिए इतने कष्ट सहे। कष्ट सभी को सहना है। स्वामी जी कहते हैं कष्ट वाणी में लेते, कष्ट को जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि कसौटी तो सबको देनी पड़ेगी, लेकिन कसौटी से पार कौन उतरेगा? कस ना पाइए कसौटी बिना रंग दिखावे, कसौटी कच्ची पक्की सब पाइए छोटी या मोटी, करनी तो पड़ेगी। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जागृत करने के लिए, उनके सुखों के लिए, अपने कष्टों को, अपने सुखों को तिलांजलि देके हमारे परमहंस भूखे रह के, महीनों भूखे प्यासे रह के, अनेकों कष्ट सहकर सुंदर साथ की जागृति के लिए जागने का संदेश कहाँ चले सिलीगुड़ी से और कहाँ कलिम्पोंग, कहाँ पर मालवीपुरी धाम रह गया। और उन्हीं की आज्ञा लेकर सद्गुरु राधिका दास जी महाराज, जिन्होंने जुई में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की स्थापना की,
हम आज एक भाई को अगर पुराना कपड़ा दे देते हैं ना, एक भाई को जन्मदिन पर 100 रुपए देते हैं तो हम तसल्ली करते हैं, वाह वाह आज तो हमने बड़ा दीन का काम किया। हजारों अनाथ बच्चों को सनाथ किया राधिका दास जी महाराज ने, हजारों कन्याओं का विवाह किया उस समय जब इतनी पर्दा प्रथा का समय था। हजारों अनाथ बालकों को सनाथ किया और तालीम दी, श्रीमुख वाणी की, गौओं की सेवा की। ऐसे हमारे सदगुरु जिनका आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मेला मनाने का, स्मृति उत्सव मनाने का, ऐसे नहीं प्राप्त होता। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने अनेकों कष्ट सहे हैं और हमने भी जन्म जन्मांतर तक अनेकों तपस्या की है। राज्य की असीम कृपा हुई है। और कहा मास्टर बनवारी लाल जी जिनकी पुण्य स्मृति कल है, हम देखें रियाड़ा पलसाना से रियाड़ा रोटी कितने किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर पैदल चलकर, तपती दोपहरी में सुबह अपना सारा अध्यापन पढ़ाने का पूरा करके वहां पैदल जाके सैकड़ों सुंदर साहब को जागृत किया। कितने कष्ट सोए होंगे, क्या उनका परिवार नहीं था? किसके लिए? हम सब के लिए। आज हमें ऐसा उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, हमारे तो दर्शन मात्र से ही सारे भवबंधन पार हो जाएगी। प्राणदास साथी और राम रतन दास जी महाराज, दादा गुरु जी इतने कष्ट से, लंगोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, फिर भी मस्त फकीरी में अपने धनी को जाते बुलाते। कितने सोचा बनारस में गए, सोचा पढ़ाई कर लूं क्या काम आ जाएगी। मंगलदास जी ने कहा डिग्रियां तो खूब ले ली, क्या खुद को पढ़े हो? क्या खुद भी पढ़ो। राम रतन दास जी महाराज ने स्वयं को पहचाना और फिर सतगुरु को पहचाना, सतगुरु ने परम शिष्य को पहचाना, दादा गुरु जी ने। और जग में झंडू दत्त नाम, परम धाम की सुंदरी, जग में झंडू दत्त है नाम, और झंडू दत्त बदलकर रखा राम रतन दास नाम। कितनी कृपा है, हमें सहज मिल गए, हम जा रहे, हमारे युवा, हमारे बहनें, हमारी माताएं जाती हैं वहां पर, जाते तो हैं प्रणाम करने, दर्शन मिलेगा। एक दर्शन, एक सेजदे के बदले 1000 गुना पुण्य लेके आते हैं, 1000 तकलीफें दूर करके आ जाते हैं। पता भी नहीं चलता, करते हो सदगुरु मेरा काम हो रहा है। ऐसी कृपा, ऐसे सदगुरुओं के परमहंस के हम अगर उत्सव मनाएं और अवसर भूल दें का, सदगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और घर चीन परे आकर की तो भूलिए नहीं अवसर। हम यहाँ आए हैं, बहुत सुंदर साहब यहाँ आए हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। हम कल पूर्णाहुति होगी, ये 2 अखंड पारायण रखे हुए हैं, हमारे गुरुजन आश्रम से पधारे हैं, पूरी टीम लेके आए हैं। हम उत्साह से उनको बताएं कि हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए ये जयकारे नहीं लगा रहे, फॉर्मेलिटी के लिए हम ये सब मनाते नहीं मना रहे। हम मन वचन कर्म से अपने सदगुरुओं पर समर्पित है। पंजाब का सुंदर सा राम रतन दास जी महाराज हो, मंगलदास जी हो, कोई भी सदगुरु जन हो, उन पर पूर्ण रूप से समर्पित है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो जयकारा ऐसे लगाएं कि जितने भी 6 धाम के गुरुजन हैं उन तक ये बात हमारी, चाहे मीडिया के माध्यम से पहुंचे, चाहे हमारे अंतस्करण से, हमारे भावों के माध्यम से पहुंचे, जरूर पहुंचेगी। और राजी महाराज की कृपा, पल पल सदगुरुओं की मेहर हमें मिलेगी। इस प्रार्थना के साथ अगला भाव, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाईराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, दादा गुरु नारायण दास जी महाराज की, दादा गुरु नारायण दास जी महाराज की, परमहंस राम रतन दास साहिब जी की, परमहंस राम रतन दास साहिब जी की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, राधिका दास जी महाराज की, पंडित श्री कृष्णदेव जी महाराज की, पंडित श्री कृष्णदेव जी महाराज की,
पूज्य बनवारी लाल जी गुरु जी की, समस्त सुंदर साथ की। साथ बोलना ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस जगत में नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख
राणाधर सुंदर साथ जी शेरपुर धाम से सदगुरु राम नरदास जी के अत्यंत ही लाडले। हम सब वहां जाते हैं, पूरी पूरी रात महफिल में हमें आत्मीभोर कर देते हैं अपने भजनों से। ऐसे भाईला जी और उनकी टीम हमारे पालीवाल साहब लेकर बना रहे हैं यहाँ पर। मैं हमारी बहनों से आग्रह करूंगा कि सब मिलकर एक भाव सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दें। फिर कल का कार्यक्रम रहेगा 9 से 1 बजे तक का। कल खूब भजन गाएं, खूब नाचें, खूब गाएं। अभी उनको हम सुनेंगे। एक भाव आप संयुक्त रूप से मिलकर एक गाने 5-7 मिनट में, फिर हमारे यहाँ जो वहां से पधारे हुए कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलो दर्शन को शेरपुर चलिए, जा सच्चे गुरु का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट की रात हार है। चलो दर्शन को शेरपुर चलिए, जा सच्चे गुरु का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट की रात हार है। चलो दर्शन को शेरपुर चलिए, जा सच्चे गुरु का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो तो संकट के कारण हार है। तुम यहाँ आओ, अर्जी लगाओ, ध्यान लगाओ, प्यारे का। तुम यहाँ आओ, अर्जी लगाओ, ध्यान लगाओ, प्यारे का। तुम यहाँ आओ, अर्जी लगाओ, ध्यान लगाओ, प्यारे का।
राम रतन धन सब से न्यारे, राम रतन धन सब से न्यारे, राम के दुल्हा सतगुर प्यारे, राम रतन धन सब से न्यारे, राम रतन कमल जी प्रणामी पंचायत के प्रधान और अनिल तनेजा जी, मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया आए। पालीवाल साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की। आलोक जी आइए, भाईला जी और दूसरी टीम का हमारे संयुक्त सचिव मनोज सरीजा और मदन जी का, राजू भैया मदन जी का माल्यार्पण का अभिनंदन करेंगे। मुकेश जी, मनोज जी आइए। आलोक जी, संगीत मंडली जो भी है, मुझे नाम नहीं स्मरण। सचिन भैया हमारे जो कलाकार हैं स्थानीय, जो आज के वाद्य यंत्रों के शोभा दे रहे हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनको सचिन जी आइए, मांगीलाल गुरु जी और पैड वाले
राजा भैया और केशव जी का भी अभिनंदन करेंगे। हर्ष जी आइए, आप करेंगे राजा भैया का अभिनंदन। केशव जी और वो एक सुधीर भैया को दे दें, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय विराजमान है, उनको भी दे दें, उनका भी ओर से स्वागत हो जाए। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। ये केवल माल्यार्पण स्वागत नहीं है, जितना भी आशीर्वाद है ना राम रतन दास जी की मेहर सब वापस मिल जाती है 1000 गुना होके। हम तो लालची है भाई, सदगुरु ने यही सिखाया है हमें। मैं अब आग्रह करूंगा शेरपुर आश्रम से पधारे हुए कलाकारों को, राम रतन दास जी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ को, कि अपने मधुर संगीत से, अपने भावों से हमें सुगंधित करें, आनंदित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्री राम रतन महाराजा की सदा सदा की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जयपुर में आकर शेरपुर का दर्शन होना शुरू हो गया। हकीकत है, यहाँ आते ही वहाँ की खुशबू आने लगती है, वहाँ का दृश्य सामने आ जाता है। हर सुंदर साथ के दिल में मैं मानता हूँ कि मेरे प्यारे की तस्वीर छपी हुई है। अभी बहन जी गा रही थी, जो 600 परिवार 6 महीने तक रहे, उनमें से बहुत परिवार जयपुर में। हमें तो कुछ भी पता नहीं, जो आप लोगों को पता भी है, आप लोगों पर कृपा भी उनकी हुई है, आप सब जानते हैं। इसीलिए परसों मैं शेरपुर में था, एक कोई प्यारा गया शाम के 7 बजे और 7:45 बजे वापस कर दिया। क्या करें? हरे 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 हरे। वास्तव में जो दीदार का आनंद आप ले लेते हैं जाकर से शेरपुर में, हमें 7 घंटे लगे तक गए। और बहुत से सुंदर साथ तो ऐसे हैं जो हर महीने मिलते हैं, हर महीने दीदार करते हैं। तो दीदार का आनंद तो आप लेते हैं, हम क्या लेते हैं? हमें तो सब कुछ थाली में मिला हुआ है।
बिना करे तो मेरा हुआ। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। यूं तो वो मालिक हर समय हमारे साथ है, लेकिन इन नजरों को होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। आप लोगों को सभी को पहचान हुई है भाई, मैं जानता हूं। अब एक हफ्ता जो आनंद, जो सेवा, जो मजा आप लोग ले जाओगे वहां पर, अपने कपड़ों का होश नहीं, किसी का चाय में सन रहा है, किसी का दाल में सन रहा है, आप लोग जो आनंद लेते हैं उस पर हम गुजारी जाते हैं, कुर्बान है। अरे सब काट दिए फल जीवन के, सदगुरु शेरपुर वाले ने मेरी राहें सब आसान करी, सदगुरु शेरपुर वाले ने। आइए सभी मेरे साथ देंगे, मुझे पता है सभी इस आनंद में भागीदार हो जाएंगे, मुझे पता है। सब काट दिए बस जीवन के, सदगुरु शेरपुर वाले ने। सब काट दिए बस जीवन के, सदगुरु शेरपुर वाले ने। सब काट दिए बस जीवन के, सदगुरु शेरपुर वाले ने। सब काट दिए बस जीवन के, सदगुरु शेरपुर वाले ने। तेरी राहें सब आजाद करी, तेरी राहें सब आजाद करी, सदगुरु शेरपुर वाले ने। तेरी राहें सब आजाद करी, सदगुरु शेरपुर वाले ने।
स्थान मिले, तेरे चरणों में स्थान मिले। चाहे मान मिले अपमान मिले, चाहे मान मिले अपमान मिले, तेरे चरणों में स्थान मिले, तेरे चरणों में स्थान मिले। रहमत के फाटक खोल दिए, रहमत के फाटक खोल दिए, रहमत के फाटक खोल दिए, रहमत के फाटक खोल दिए। सद्गुरु से गुरुवारे, रहमत के फाटक खोल दिए, सद्गुरु से गुरुवारे। रघुनाथ दिए मत जीवन के, दुनिया का काम तो कहना है, दुनिया का काम तो कहना है, दुनिया का काम तो कहना है, दुनिया का काम तो कहना है। हमको मसीह में रहना है, हमको मसीह में रहना है। दुनिया का काम तो कहना है, दुनिया का काम तो कहना है। हमको मसीह में रहना है, हमको मसीह में रहना है। नादान का मान बढ़ाया है, नादान का मान बढ़ाया है, नादान का मान बढ़ाया है, नादान का मान बढ़ाया है। सद्गुरु से गुरुवारे, नादान का मान बढ़ाया है, सद्गुरु से गुरुवारे। रघुनाथ दिए मत जीवन में, सद्गुरु से गुरुवारे। रघुनाथ दिए मत जीवन में, सद्गुरु से गुरुवारे, सद्गुरु से गुरुवारे, सद्गुरु से गुरुवारे, सद्गुरु से गुरुवारे, सद्गुरु से गुरुवारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस रामकृष्ण महाराज आपकी सदा चाहिए। ये मत करना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ विद्योपति
आइए जयकारा बोलते बोलते बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण सिद्धेव चंदिया। श्री भगवान मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा गल्प पल पल करो प्रणाम। परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज, उन्हीं के चरणों से, उनके चरणों की धूली लेकर आज जयपुर धाम में पहुंचे हैं और यहाँ आके फिर दर्शन हो गए परमहंस जी के और आप सब सुंदर साथ में, बड़ा आनंद आया। उनकी तो एक झलक मिल जाए तो हो, इसीलिए तो आदरणीय गुरुदेव रमेश नारायण जी ने लिखा है, एक झलक पर हो गई है तो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी। पिया तुम्हारा रूप है ये कैसा साहूकार, नैना गिरवी रख लिए मोहे दरस दिया एक बार। आप आए नैनन में पलक ढाप तो हेलूं, आप आए नैनन में पलक ढाप तो हेलूं, और ना मैं देखूं किसी गैर को, ना मैं तो एक झलक पर हो गई मैं तो तेरी दीवानी, एक झलक पर हो गई मैं तो तेरी दीवानी, एक झलक पर हो गई मैं तो तेरी दीवानी, एक झलक पर हो गई मैं तो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी, तेरी
सबसे अलग दीवानी रे मैं तो तेरी दीवानी, एक झलक करे हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी, एक झलक करे हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी। साथ में आप समाया थे अपनी छबा, अपनी छब बनाई के जो नदी के पास गई, जब छब देखी पीर की सो में अपनी भूल गई, साथ में आप समाए ऐसे, 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 जलवे देखे हैं कैसे कैसे, जलवे देखे हैं कैसे कैसे, हर साथ में आप समाए ऐसे, साथ में आप समाए ऐसे, जलवे देखे हैं कैसे कैसे, जलवे देखे हैं कैसे कैसे, और सिर्फ ऐसी मारी सर पर उड़ती, ऐसी मारी सर पर उड़ती, पिया से रिश्ता तोड़कर, पिया से रिश्ता तोड़कर मैं तड़पू दिन रात, अरे पिया से रिश्ता तोड़कर मैं तड़पू दिन रात, अरे सभी
मेरी विद्या मेरे चैन ऐसी मारी सर पर मुर्गी 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 होश रही ना अपनी घर की 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 ऐसी घर घर उतारी वाली है तो मेरी दीवानी घर घर उतारी वाली है तो मेरी दीवानी तेरी दीवानी मैं तो तेरी 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 दीवानी एक झलक पर हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी एक झलक पे हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी एक झलक पे हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी एक झलक पे हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी राम रतन वो रतन है प्यारा राम रतन मेरा रतन है प्यारा राम रतन मेरा रतन है प्यारा राम रतन मेरा रतन है प्यारा मेरी पायल को भला मेरी पायल को भला छम छम से क्या गाऊं मेरी पायल को भला छम छम से क्या गाऊं पिया पिया बाजे अगर तो लाख टका दूना राम रतन को रतन है प्यारा राम रतन को रतन है प्यारा राम रतन वो तो रतन है प्यारा राम रतन मेरा रतन है प्यारा सबका प्यारा सबका दुलारा तेरा भी प्यारा वो तो मेरा भी प्यारा तेरा भी प्यारा वो तो मेरा भी प्यारा तेरा भी प्यारा वो तो मेरा भी प्यारा तेरा भी प्यारा वो तो सभी का है प्यारा तेरा भी प्यारा वो तो सभी का है प्यारा सबका ही प्यारा वो तो सबका ही प्यारा सबका ही प्यारा वो तो सभी का ही प्यारा राम रतन वो तो सभी का है प्यारा राम रतन मेरा रतन है प्यारा सबका है प्यारा वो तो सभी का दुलारा सबका है प्यारा वो तो सबका दुलारा तुझ संग प्रीत लगा रे मैं तो तेरी दीवानी तुझ संग प्रीत लगा रे मैं तो तेरी दीवानी एक झलक में हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी एक झलक में हो गई रे मैं तो तेरी दीवानी तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी अरे तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी इसकी दीवानी
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की परमहंस श्री राम रतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और परम सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के चरणों में एक बड़ा प्यारा भाव आप सब लोग के सुंदर साथ के चरणों में सुनेंगे बड़े भाव से। और कहीं धनी से जो तुम्हारे दिल को लुभा दे वो अदा मुझ में है तो नहीं, क्यों ना तुम्हारी ही अदा तुम्हें पेश करूं। और कहीं धनी के चरणों में एक बात, मेरे जीवन का अनमोल धन मेरे सद्गुरु श्री राम रतन, मेरे जीवन का अनमोल धन मेरे सद्गुरु श्री राम रतन, मेरे जीवन का अनमोल धन मेरे सद्गुरु श्री राम रतन, हाथ पकड़ा
और जो ये मानते हैं कि हमारा हाथ सदगुरु महाराज के हाथ में नहीं है, वो ना गाए। मेरे साथ बैठ करके कहें, हाथ पकड़ा है तेरा, दूर करके ये जीवन अंधेरा। हाथ पकड़ा है तेरा, दूर करके ये जीवन अंधेरा। मेरे मालिक जाम ऐसा खिला दिया, ऐसा खिला दिया, अब तो हरदम नशे में हम। 24 घंटे नशा नहीं उतरता, और ये नशा नहीं उतरता, इसीलिए जोर दौड़ कर सिर पर पहुंचाते हैं। अब तो हरदम नशे में है हम, मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करूंगा। जिंदगी में रहा कुछ ना बाकी, जाम ऐसा पिलाया है साकी। जिंदगी में रहा कुछ ना बाकी, जाम ऐसा पिलाया है साकी। ओ जिंदगी में रहा कुछ ना बाकी, जाम ऐसा पिलाया है साकी। ओ जिंदगी में रहा कुछ ना बाकी, जाम ऐसा पिलाया है साकी, पिलाया है साकी। अब तो हरदम नशे में है हम, अब तो हरदम नशे में है हम, मेरे सतगुरु श्री राम के वचन, जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु श्री राम के वचन, मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु श्री राम के वचन, जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु श्री राम के वचन। और
तेरे दर का अदा है। आपकी रजा में अदा है, तेरे दीदार पर अदा है। आपकी रजा में अदा है, तेरे दीदार पर अदा है। जुड़ जाएगा तार तम, अब तो जुड़ जाएगा तार तम। मेरे जीवन तेरा मेरा धन, मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे जीवन तेरा मेरा धन, मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे जीवन तेरा मेरा धन, जीवन का अनमोल धन। और तेरे प्रीतम का दरबार पावन, वहाँ संतों का ऐसा समागम। तेरे प्रीतम का दरबार पावन, वहाँ संतों का ऐसा समागम। ओ मेरे सतगुरु का दरबार पावन, ओ संतों का ऐसा समागम। मेरे प्रीतम का दरबार पावन, ओ संतों का ऐसा समागम। मेरा समागम साथ से साथ का हो मिलन, साथ से साथ का हो मिलन। मेरे सतगुरु तेरा मिलन, ओ मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु तेरा मिलन, मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु तेरा मिलन। और देखिए सुंदरता जी, एक बार जब दोनों हाथ उठाए बड़े प्रेम थे, और दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ मिल के दोनों हाथों से ताली बजाएं और कहें, मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु तेरा मिलन। ओ मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु तेरा मिलन। मेरे जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु तेरा मिलन। जीवन का अनमोल धन, मेरे सतगुरु तेरा मिलन। बोलिए शेरपुर धाम की जय हो, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर भाव। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जहाँ शेरपुर आश्रम में जहाँ रात्रिकालीन जो सत्र चलता है मेले का, वहाँ हम आनंदित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर सा आपको अनुभव हो ही रहा होगा जहाँ वो जाते हैं, सुंदर सा आनंद लेते हैं। ये हमारे परम सम्मानीय रमेश जी भाईला, मदन भाईला जी और राजू भैया, तीनों के मुखार बीच से अलग अलग रूप के वाणी सतगुरु का गान हम भीतर साहब में सुनते हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में दीप बंदर से लेके श्री पांच परमात्मा धाम रामनगर तक जो जो राजा महाराजाओं, बड़े बड़े विद्वान, पीर फकीर और महाजन, वेदांताचार्य, भागवताचार्य, कोई भी हो, वो स्वामी जी के चरणों में आते थे और उनके होके रह जाते थे, क्योंकि उनका नूर, उनकी दिव्यता, उनका प्रकाश तारतम का इतना था, पांचों शक्तियां उनके हृदय में विराजमान थी। और अभी आपने भजन गाया कि जो सतगुरु राम रतन दास जी के चरणों में
चला जाता है वो उनका होके रह जाता है। उनकी लीला कहते हैं ना, उनकी बीतक साम में बड़े कृपालु हैं सद्गुरु, उनकी महिमा अपरंपार, उनको समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार ना पार। बड़ी अद्भुत लीला है कि सद्गुरु की महिमा बड़ी, बड़ी गुरु का नाम, उनकी क्या बात है, सारे अद्भुत काम। ये अद्भुत काम ही तो है कि वहां से चल के हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। एक सद्गुरु महाराज का मेला हमने मनाने का निश्चय किया और राम रतन दास जी की जीवनी में पढ़ो, आप सुंदर साहब ने अनुभव किया होगा। जो उनके चरणों में आता है वो उनका ही होके रह जाता है। सद्गुरु राम रतन दास जी ने प्रेरणा दी, मेरा मेला। वो परमहंस सद्गुरु जिन्होंने तातम के प्रकाश से, चाहे वो कलिम्पोंग हो, चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो अपने गोरती हो, रियाड़ा हो, चाहे सहारनपुर में राम रतन दास जी महाराज और पंडित सिद्धेश्वर देव जी ने, आज की बात में तो मुसलमानों का क्या प्रभाव है, उस टाइम जो होता था परिणामी धर्म का जो मूल सिद्धांत, उसमें जब शास्त्रार्थ होता था ना, पंडित श्री कृष्ण देव जी महाराज ने, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की राम रतन दास जी से मिलके, सहारनपुर में जो शास्त्रार्थ किया था, परिणामी धर्म की विजय पताका फहराई थी। हम उन गुरुओं की शरण में हैं, हम उन गुरुओं की कृपा तले हैं जिनके अद्भुत काम है, अद्भुत मेहर है। हम एक प्रार्थना करते हैं, अभी वापस ही नहीं लौटते, अभी करते ही नहीं है, तहकीक करत पहुंच जाते हैं, जो भेजिए पाक बिल निर्मल भाव से नदी के चरणों में, सतगुरु के चरणों में, उन्हीं की प्रेरणा से। बात कहने की तो नहीं है, लेकिन कह बिना भी नहीं रह जाते। पालीवाल साहब ने किसी को, किसी सुंदर साहब को कभी सुनाई होगी। पालीवाल साहब ने अपने मुखारबिंद से एक शिष्य को कहा, एक सतगुरु के भगत को कहा कि सतगुरु की कोई महिमा तो सुनाओ। कहते हैं सतगुरु महाराज को कैसे मिले दादा गुरु, क्या भक्ति, नम्रता और सबूरी से मिले सतगुरु महाराज। जिस प्रकार सेवा की श्री राम रतन दास जी महाराज, नम्रता, श्वास, सबूरी, एक पातशाही दिल की, सो तो गरीबी से होए, श्वास सबूरी बिना कबू ना पावे को, नहीं मिलती किसी को, चाहे अपना जीवन पूरा व्यतीत कर लो उनके चरणों में। चाहे श्री महामंत्र, ईमान, शुक्र, गरीबी, सवार, दोस्ती, अफसों, प्यार कर सकते सो क्यों। जितने भी गुरुजन हमारे सामने विराजमान है ना, उनकी शीतल चरणों तले, छाया तले, मेह तले हम विराजे हैं। सबकी किसी न किसी रूप में हम, हमारे पूर्वजों पर और हम पर बहुत कृपा। राम रतन दास जी महाराज के शिष्य उनके साथ भ्रमण पे निकले जागनी अभियान पर, तो वहां किसी दूसरे महात्मा संत का बड़ा प्रभाव था। नाम तो मैं नहीं लूंगा और मुझे आज्ञा भी नहीं होगी, बहुत बड़ा प्रभाव था। जब सतगुरु महाराज वहां पहुंचे और वो संत वहां विराजमान थे, जो शिष्य थे वो सतगुरु महाराज उन संत को छोड़ के सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होने लग गए। देखिए वहां सतगुरु महाराज का भी स्वरूप पड़ा था। जो वहां के संत थे, महात्मा थे, उन्होंने सतगुरु महाराज का स्वरूप उठा के नीचे बैठ दिया। तो मेरी महिमा यहां पर गाई जाती है, तो सतगुरु महाराज सामने आए हैं, उनका स्वरूप उठा के नीचे उन्होंने पटक दिया, क्योंकि वो भाव आ जाता है, तामस भाव कभी कभी आ जाता है, हमारे मन में भी आ जाता है, सबके मन में। उन महान विभूति कहने हंसी बिना कोई ना रहा, आ गया सिद्धार्थ आ गया। जब वो स्वरूप टूटा कांच का, राम रतन दास महाराज जी ने अपनी पगड़ी उठाई और उनके चरणों में रख दी कि आपको कोई कांच तो लगा नहीं। वो सतगुरु, वो जो महात्मा थे, वो संत थे, वो साष्टांग प्रणाम करके सतगुरु महाराज के नतमस्तक हुए। इतनी विनम्रता, तो ये है जीवन उनका। और जो एक बार सतगुरु को अपने दिल में बसा लेते हैं, उनकी प्रार्थना वो एक बार नहीं, ये तो अमृत है, जितना पियो उतना कम है, वो बख्शीश कर देते हैं।
ऐसे हमारे परमहंस, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने सचिव महोदय को कहा कि ये हमारे सभी सद्गुरु जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज को बहुत कुछ दिया है, उनका मेला मनाएं ताकि उनकी खुशबू, उनकी कृपा हमारे जीवन में आ सके और हम आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवाओं को और अग्रसर कर सकें, धर्म की ओर लगा सकें। क्योंकि आज वक्त गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। हमें जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अगर हम अपने बच्चों को, हमने अपनी युवा पीढ़ी को नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा? हम अगर ऐसे मेले उत्सव नहीं मनाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि हमारे गुरुजन कौन थे? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहाँ हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके गुरु जन की कृपा के पात्र बने। आप यहाँ आकर सुंदर सुंदर गायन, सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लिया। एक और मैं आग्रह करना चाह रहा हूं सुंदर साहब के चरणों में कि हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर अग्रसर होता है तो वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो अपना व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें कुशल नेतृत्व करने की प्रतिभा उसमें निकल के आती है। कोई अगर स्वयं शिक्षित होता है या दूसरों को वैसा शिक्षा देता है तो दूसरों की प्रतिभा भी निखर के आती है। ये तो शैक्षणिक क्षेत्र की बात है। जब शिक्षा के क्षेत्र में परिवार द्वारा सिंचित सुसंस्कार हो, जब धर्म का उसमें प्रभाव हो, सद्गुरुओं की कृपा हो, चाहे कोई भी उत्सव हो, चाहे बाबा दयाराम साहब का मेला हो, चाहे राम रतन दास जी का मेला हो, चाहे परमात्मपुरी धाम का मेला हो या जयपुर का कोई उत्सव हो, ये सजावट आप सब देख रहे हैं। ये उन बच्चों की देन है, उन युवाओं की देन है जिनको हमारे अजय जी ने प्रेरित किया और हमारे युवाओं ने प्रेरित किया। ये सब उनकी देन है और बच्चे प्रतिभा उनकी निकल के आए। केवल शिक्षा का क्षेत्र नहीं, धर्म का ही क्षेत्र नहीं, स्पोर्ट्स हो और कैरियर बनाने की अपनी काउंसलिंग का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में चौमुखी विकास हो। ऐसी प्रतिभाएं हमारे समाज में निकल कर आए। हमारा दायित्व है, हमें गुरुजन का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो सद्गुरुओं की मेहर है। आज परमहंस राम रतन दास जी दरबार से पालीवाल साहब, मैं उस शख्सियत का नाम बुलाने जा रहा हूं, उस युवा का जिसने अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ इतनी छोटी सी उम्र में चाहे वो मां मंगलपुरी धाम का शिविर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, करने में कभी अपने खुद तो करते ही हैं और साथ में अपनी युवाओं की, सब बच्चों को तैयार करके प्रेरणा देते हैं। हमें बच्चों के आध्यात्मिक शिविर लगाने हैं, हमें बच्चों के स्पोर्ट्स कार्यक्रम करने हैं, और भी कई आयाम है, शैक्षणिक सत्र चलाने हैं। तो हमें छत्रसाल नवयुवक सभा की टीम की आवश्यकता है। हमारी दो प्रतिभाएं हैं, जैसे यहां कहना उचित है या नहीं उचित है, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं। कहते हैं ना, या तो ललित या लाडी, दोनों में से अगर एक ही नेतृत्व कर रहे हैं समाज में, राजी महाराज ने उनको अगर शोभा दिया है, सुंदर साहब ने आशीर्वाद दिया है, तो कोई में फर्क नहीं है। ऐसे ही अक्षय जला और कलश, उन दोनों प्रतिभाओं में, उन दोनों सेवाओं में अगर राजी महाराज ने चुना है, दोनों में फर्क नहीं है। लेकिन दोनों की आपसी सामंजस्य, आपसी गुरुजन का प्रसाद, उनकी मेहर, उनका सुझाव, इसलिए मैं श्री अक्षय जला को प्रधान प्रणामी छत्रसाल नवयुवक सभा का यहाँ घोषित करता हूँ। हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो तय हुआ था, और उप प्रधान कलश सुखीजा जी को घोषणा करता हूँ। तो मैं हमारे सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि वो पालीवाल साहब जी यहाँ विराजमान है, उनको उनके कर कमलों द्वारा उन दोनों बच्चों का आशीर्वाद दें, अक्षय जलाल को प्रधान के रूप में और उप प्रधान के रूप में कलश सुखीजा जी को राम रतन दास जी और परमहंसों का आशीर्वाद देके, सुंदर साहब का आशीर्वाद देके कृतार्थ करें।
श्री प्राणनाथ प्यारे की अक्षय प्रणामी, अक्षय जला और कलश पूजा, दोनों युवाओं से मेरी प्रार्थना। आए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई जुराज महारानी की जय, सतगुरु महाराज की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा की है। ये दो युवा अरस परस पूरी टीम को, चाहे राजी महाराज की अंदर की सेवा हो, झांकियों की सेवा हो, फूलों की सेवा हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या काउंसलिंग का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, या मंदिर में सेवा हो, गुरुजन की सेवा हो, ये दोनों अग्रसर रहते हैं। इन दोनों का तालमेल है, लेकिन शोभा तो मिलनी है आपस में, चाहे उनको मिले इनको मिले तो कोई फर्क नहीं है। एक प्रधान के रूप में, एक उपप्रधान के रूप में सेवारत रहेंगे, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये कल प्रातः अपनी जो जो युवाएं हैं सबसे सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी टीम को बना लेंगे। और कल हमारा एक और सौभाग्य है कि पालीवाल साहब यहाँ पधारे हुए हैं। श्री प्रणामी पंचायत ने विधान के अनुसार कई समितियों का गठन किया था कि पहली और दूसरी बैठक में। निर्माण समिति, मंदिर के कई निर्माण ऐसे अधूरे पड़े हैं जिनको करना, पूर्ण करना है। विशाल मंदिर हमारे सामने है, लेकिन साथ साथ कई ऐसी कमियां हैं, उसको भी पूर्ण करना है। व्यवसायिक जितने भी प्रतिष्ठान हैं उसमें कईयों के किराए आते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो सदस्य हैं वो बार बार जाके उनको बाध्य करके वो किराया किसी न किसी रूप में संग्रह करते हैं। उनके पूर्वज भी करते थे। तो ऐसी कई मानसरोवर की समिति है, सामुदायिक केंद्र की, और विद्यालय समिति है, जितनी भी समितियां हमारे यहाँ गठित हुई हैं, क्योंकि ये सब संयुक्त रूप से ही काम होता है। तो उनके अध्यक्ष हैं, जैसे मंदिर समिति है, इन सब समितियां 12-13 समितियों के अध्यक्षों से मैं आग्रह करूंगा। अभी हमारे सचिव महोदय उनको सूचना नहीं दे पाए। आप भी सुंदर साथ देखेंगे, आपको कल मैं बताऊंगा उनकी छोटे से गुण कि किस तरह से पिछले 10-15 दिन में इतना विशाल कार्यक्रम उन समितियों के अध्यक्षों ने किया है। तो उनके नाम मैं घोषित करूंगा कल, और उनको पालीवाल साहब से परमहंस गुरुजनों का आशीर्वाद। उन सब अध्यक्षों को 15-16 समितियां हैं जो आप उनके सगे संबंधी बैठे हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे, आपसे भी आग्रह है कि उनको यहाँ भेजें और गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी और हमारे जो बचे हुए कार्यक्रम हैं, हमारे जो सुचारू रूप से जो सेवाएं हैं, जो महिला मंडल करती है, युवा करते हैं, हमारे बुजुर्ग भी करते हैं, हर क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सुंदर साहब को पता तो चलना चाहिए कि किस क्षेत्र में क्या क्या उनकी विधाएं हैं, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं। तो मैं ये सब कल आपके सामने आग्रह करूंगा। अभी मैं पालीवाल साहब के चरणों में आग्रह करूंगा, अपने आशीर्वचन से सुंदर साहब को कृतार्थ करें, फिर भोग लगेगा और आप बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सर जी इतनी अधिक संख्या में हैं और जयकारा तो मुझे लगता है शायद आप थक गए हैं। हाँ, 11:30 हो भी गए हैं, बहुत समय से आप बैठे हैं तो आप थक गए होंगे। चलिए आपके नाम का जयकारा भी मैं ही बोल देता हूँ। बोलो परमहंस रामरतन दास महाराज की। प्रणाम है सुंदर सर जी की। प्रणामी पंचायत की जयपुर की वो दिव्य भूमि, साक्षात विराजमान हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ परमहंस रामरतन दास जी महाराज और जुगल स्वरूप में
राज श्यामा जी का सुंदर सा दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे ललित भगत जी के तो कहने ही क्या कि उन्होंने सभी परमहंसों को एक साथ आसन पर पधरा करके उनका सुंदर सा यह लीला उत्सव किया है। पर मैं जैसे अक्सर कहा करता हूं, ये प्रणामी पंचायत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की भी राजधानी ही है। इतने अधिक संख्या में सुंदरता एक साथ इतने नजदीक होना ये दुर्लभ सी बात है। पर ये जयपुर इस मामले में बहुत राज्य की कृपा का पात्र है। मुझे कहा गया कि मैं कुछ निवेदन करूं। बहुत सारे सुंदरता शेरपुर में आकर के परमहंस महाराज जी के पास जब आते हैं तो मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान कर देते हैं, तो मैं भी अपने आप को धन्य मान लेता हूं। शेरपुर आश्रम का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अभी 11 से 17 मई प्रस्तावित है। आपके सूचना आ चुकी होंगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने बहुत समय से ही सूचना दी थी। और अभी जो प्राकट्य महोत्सव पर पहुंचे 28, 29, 30 उन सुंदर साथ में भी वहां पर खूब आनंद लिया। शेरपुर धाम में जयपुर के सुंदर साथ का कितना बड़ा योगदान है वो तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और यहां से समय समय पर ट्रस्ट में न्यासी के रूप में भी हमारे कुछ साथियों ने सेवाएं दी हैं। वर्तमान में भी श्रीमान अनिल तनेजा जी और सचिन आहूजा जी के रूप में 2 महानुभाव ट्रस्ट में न्यासी के रूप में हैं। इनके माध्यम से और हमारे कमल भैया नरेश जी जो परमहंस रामरतन दास चाय सेवा समिति के माध्यम से सेवा में आप सभी से बहुत सारी सेवाओं के क्रम में सहयोग लेते रहते हैं। राकेश जलारा जी ये बहुत कुछ ऐसे हैं जो परमहंस महाराज जी की सेवाओं में आप सभी को प्रेरित करते रहते हैं और इनके माध्यम से सेवाएं वहां पहुंचती रहती हैं। तो 108 साप्ताहिक पारायण शेरपुर आश्रम में है। काफी अच्छी संख्या में आप सुंदर साथ ने सहयोग किया है जयपुर से। पर जिनके नाम मैंने पुकारे हैं, अनिल तनेजा जी, सचिन भैया, ये तो न्यासी हैं ही, साथ में कमल जी और नरेश भाई साहब हैं, राकेश जी हैं। इनके माध्यम से भी यदि आप कोई भी सेवा भेजना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। रात्रि का कार्यक्रम काफी अच्छा भजनों के द्वारा ही आप शायद रसपान ज्यादा करना चाहते होंगे और मेरा भी गला बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रवास पर ही हूँ या सेवाओं में हूँ, तो बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूँगा। कल के सत्र में यदि मुझे अवसर दिया गया प्रधान जी के द्वारा, आप सभी के द्वारा, तो परमहंस महाराज जी की जीवन चरित्र के लिए भीतर से कुछ प्रसंग आपके सम्मुख रखूंगा और उस समय पे आप सभी का आशीर्वाद भी लूंगा। तो आज के सत्र के लिए प्रधान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि मुझे सिर्फ इतने के लिए जितना मैंने रख पाया हूँ, मेरे को इतना ही समय के लिए आप कृपा कर दीजिए। बाकी के लिए आपको माइक सुना दी। बोलो श्री प्राणनाथ। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं अर्थ लवो तारो अर्थ सरे। आधा शब्द अगर हम हृदय में डाल लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आपने इतने से शब्दों में सब कुछ कह दिया और सब यहाँ की महिमा भी गा दी और सदगुरु महाराज की महिमा के बारे में भी आपने अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर दिया। कल प्रातः 9 बजे से कार्यक्रम के लिए सुंदर साहब के चरणों में निवेदन किया गया था, लेकिन मैं आपके चरणों में 9:30 बजे इसलिए कर रहा हूं। अभी मैं केवल 10 मिनट आपके चरणों में विनती करके सचिन भैया का एक भाव, क्योंकि उनके भाव के बिना हमारा मेला अधूरा रहता है। हमारे दिल की ऐसी अभिलाषा रहती है कि सतगुरु महाराज की महिमा का गुणगान को अपने मुखारबिन से उनकी माता श्री के बनाए हुए वचनों
समर्पण भाव से वो जरूर गाएं। तो 10 मिनट के लिए उनका एक अंतिम भाव होगा, फिर भोग लगेगा और प्रसाद वितरण होगा। आपने जैसे सहयोग किया, कृपा और 10 मिनट का सहयोग दें। कल 9 की बजाय 9:30 बजे हम सुबह प्रातःकाल एकत्रित होंगे ये मेला बनाने के लिए। मैं अक्षय भैया और कलश भैया को प्रणामी पंचायत की ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। सचिन भैया 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। कलश महाराज जी के लिए कुछ लिख के लाए, 2 मिनट बाद आओ। बेटा सुबह बोलेंगे, आराम से बोलना, सुबह संडे। इसके ट्यूशन है, पेपर है इसका। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। मेरे धामधनी के प्यारे एवं लाडले सुंदर साथ जी, आपके हृदय में विराजमान श्री राष्ट्रपति जी की चरणों में मेरा कोटानुकोट प्रणाम। आज मैं श्री रामचंद्र महाराज जी के बारे में कुछ भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यूं तो आप अगर रामचंद्र महाराज जी की जीवन शैली पढ़ लेंगे तो कुछ बताने की ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े महाराज जी ने हम सब ने बड़े महाराज जी की चरणों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है और उम्मीद है कि हम ऐसा ही करते रहेंगे। बड़े महाराज जी का बिना हिचकिचाहट हुए जवाब देना ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बड़े महाराज जी ने अपने तैयारी करके आना, कल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बच्चे का बहुत अच्छा प्रयास है।